दोस्तों, बुरा समय आखिर होता क्या है और बुरा समय क्यों आता है और कब आता है? और क्या आप जानते हैं कि बुरे समय को हम अच्छे समय में कैसे बदल सकते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आपके बुरे समय को अच्छे समय में बदलने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कपिल की दुनिया में। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल घंटा ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर जाएं, और वीडियो नहीं पसंद आती है तो भी आपको लाइक करके जाना ही पड़ेगा। और आप वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास जिनका बुरा समय चल रहा है। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में हर कोई अपने बुरे समय से गुजर रहा है, चाहे वो भारत में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। और शायद कोई नहीं जानता कि हम बुरे समय से गुजर क्यों रहे हैं और इस बुरे समय से आखिर कैसे निकला जाए और अच्छे समय में कैसे जाए। दोस्तों, यहाँ दो सवाल हैं। पहला, हमारा बुरा समय कैसे आया, और दूसरा सवाल कि हम बुरे समय को अच्छे समय में कैसे लेकर जाएं। पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुरा समय क्या होता है। अब सबकी अलग अलग थॉट और अलग अलग जिंदगी होने से सबकी अपनी एक अलग ही कहानी है, पर शायद मेरे अनुसार सबकी ही कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, फिर भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि आपको कुछ नया करने ही नहीं देता है। वे आपके परिवार वाले, आपके दोस्त या आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं। आपकी जॉब नहीं लग रही है, जिसकी वजह से आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आपकी कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं बन रहे हैं, या आपकी शादी ही नहीं हो रही है। और भी न जाने कितनी ही प्रॉब्लम है इस दुनिया में, जिनकी वजह से आपका कुछ काम करने में मन ही नहीं लगता, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में अंधेरा लाकर छोड़ देते हैं, जिससे आपको प्रकाश की कोई उम्मीद ही नहीं होती है। और इन्हीं प्रॉब्लम को हम बुरा समय यानी कि बैड टाइम बोल देते हैं। और सुबह शाम एक ही विचार आता है सबका, और वो है मेरी तो किस्मत ही झंड है यार। तो अगर मैं सच कहूँ तो आपकी किस्मत झंड है ही नहीं। आपने अपनी किस्मत को जानबूझकर झंड बना रखा है ठुल्लो। पता है क्यों? क्योंकि बुरा समय होता ही नहीं है। और जो आप सोचते हैं ना कि बुरा समय चल रहा है, तो वो आपके दिमाग ने फिट कर रखा है कि समय बुरा है, और आप उसमें बंध गए हैं, जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। जिसकी वजह से आप हर समय सोचते रहते हैं कि मेरा तो बुरा समय चल रहा है, मेरा तो बुरा समय चल रहा है। और दिमाग क्यों फिट कर देता है कि आपका समय खराब है? क्योंकि कुछ बातों से या कुछ घटनाओं से आप इतने थक जाते हैं ना कि आपके अंदर वो एनर्जी रहती ही नहीं है, और आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, और आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, और आप ना हार थक कर बैठ जाते हैं, और अपने मन में भी एक बात बैठा लेते हैं कि किस्मत ही झंड है। दोस्तों, बुरा समय जीवन की वो कड़वी सच्चाई होती है जिसका हम सब किसी न किसी रूप में सामना करते हैं। मगर दोस्तों, मैं यहाँ आपको यह उम्मीद दिलाने आया हूँ कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला होता है, और बुरे वक्त से भी जीत हासिल की जा सकती है। इसी बात को समझाने के लिए मैं आज आपके साथ एक रियल कहानी साझा करना चाहता हूँ। यह कहानी है तारा की। वो एक ऐसी युवा महिला जिसने हार न मानकर अपने बुरे वक्त को मात दे दी और सफलता के शिखर तक पहुंच गई। दोस्तों, तारा एक होनहार कलाकार थी। बचपन से ही
उसको पेंटिंग बनाने का जुनून था। उनके चित्रों में रंगों का ऐसा जादू होता था मानो वो कैनवास पर जिंदगी उकेर देती थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। भयानक हादसे में तारा के माता पिता चल बसे और इस घटना ने तारा को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अब पेंटिंग करने का तारा का मन नहीं करता था। रंग मानो तारा के जीवन से फीके पड़ गए थे। आर्थिक तंगी ने तारा को जकड़ लिया और मित्रों का साथ भी धीरे धीरे छूटने लगा। अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूबी तारा हार मानने की कगार पर थी। और आजकल के मेरे जितने युवा साथी हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, जो अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूबे रहते हैं। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया और एक दिन उसकी पुरानी टीचर उससे मिलने आया। टीचर ने तारा की आंखों में छिपी हुई चिंगारी को पहचाना और उसे बहुत समझाया कि कला ही उसके दुख को शक्ति में बदल सकता है। उसकी इस बात से तारा के सोए हुए जुनून को फिर से जगा दिया और उसने दोबारा पेंटिंग शुरू की। और इस बार उसके चित्रों में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं होती थी, बल्कि एक गहरा दर्द और जीवन के उतार चढ़ाव का भी अनुभव झलकता था। उसकी कला लोगों को छूने लगी। दोस्तों, धीरे धीरे तारा की पेंटिंग्स इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगी और अब तारा की आर्थिक परेशानियों के साथ साथ उसका अकेलापन भी दूर हो गया था। तो दोस्तों, ये सिर्फ तारा की ही कहानी नहीं है, तारा के जैसी ही आजकल हम सब की सेम कहानी है। और दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि बुरा वक्त जिंदगी का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और दुख को या बुरे समय को दबाने की बजाय हमने उसका सामना करना चाहिए और उसको अपनी ताकत बनाना चाहिए। और ठुल्लो, अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। पर उसके लिए आपने कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और उनको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो जानते हैं कि वो नियम क्या हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी संस्कृति ने हमें खेल और कला दी है, पर हम सब उनको समझ नहीं पाते। और जो इनको समझ जाता है वो दुनिया पे राज कर जाता है। हमारे वेद पुराण या हर एक धर्म की किताब में ये सारे नियम हैं, पर हम मानते नहीं हैं। तो चलिए नियमों पर एक नज़र डालते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप एक पेज ले लीजिए और उस पर लिख लीजिए ये सारे नियम और सामने दीवार पर चिपका दीजिए, जिससे आपको उठते सोते टाइम ये नियम याद रहेंगे। हमारा पहला नियम, हर समय सकारात्मक रहिए और सकारात्मक ही सोचिए। दूसरा, सुबह जल्दी उठिए और योगा या एक्सरसाइज कीजिए, इससे आप फिजिकली फिट रहेंगे। तीसरा, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको शुरू में दिक्कत होगी पर धीरे धीरे आपके जो बुरे विचार रहेंगे वो अच्छे विचारों में बदल जाएंगे। चौथा, गुस्सा क्रोध त्याग कर प्यार से रहना सीखिए, क्योंकि आजकल हम सबको प्यार की बहुत ज़रूरत है, पर हम प्यार लेना जानते हैं, प्यार देना नहीं जानते। और दूसरा कि हम ना सुनना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि सुनाना पसंद करते हैं। अगर आप सामने वाले की भी सुनेंगे ना तो आपको भी जरूर कोई ना कोई सुनेगा। इसके बाद आता है दोस्तों नशा। एक्चुअली आजकल के जो ठुल्ले हैं ना, ये सब नशा करते हैं। इनको पता नहीं है कि नशा जो होता है ना, इससे बड़ी बीमारी कोई है ही नहीं। जितना आप नशे से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे। दोस्तों, नशे और मेडिटेशन के लिए मेरी अलग से वीडियो हैं, आप मेरे चैनल में जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन ना एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मेंटली तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। और दोस्तों, सफल होने के लिए ना फिजिकली और मेंटली तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
और इन सब से आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को अपने सपने पूरे करने में लगाइए और इतनी मेहनत और लगन से काम करिए कि आपकी सफलता धूम मचा दे। तो मेरे ठुल्लो, सोच क्या रहे हो? अभी अपने सपने के बारे में सोचो, अपना सपना बनाओ और ये नियम फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव करो। और अगर फेल होते हो ना तो घबराओ मत ठुल्लो, बल्कि मुस्कुरा कर कहो कि ये तो सफलता का पहला कदम है। और दोबारा या हर बार जब भी गिरो उसी जोश में और उसी जुनून में आगे बढ़ो, आप जरूर कामयाब होगे, क्योंकि कामयाबी के लिए गिरकर उठना पड़ता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है ठुल्लो, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने बुरे समय का कोई भी किस्सा बताइए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो को अपने ठुल्ले दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्या पता उनका भी टाइम, बुरा टाइम अच्छे टाइम में बदल जाए। बाय बाय।